इनों के अनुसार का नाम 10 लक्षण पर्व ही है। पर्युषण पर्व तो श्वेतांबरों से निकला था ये शब्द, तो ये इधर भी चलने लगा। एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। दीदी, मैं साल में वर्ष में 3 बार पर्युषण पर्व आते हैं, 10 लक्षण धर्म आते हैं, तो मतलब ये भादों वाली स्पेशल और विशेष क्यों है? जरा मेरे को ये बता दीजिए। वैसे थोड़ा बहुत तो मुझे पता है, लेकिन बच्चे पूछते हैं तो उनको थोड़ा सा विस्तार में हाँ, बताने की मैं आपको जो थोड़ा बहुत पता है वो बताइए पहले। दीदी, मुझे तो ये पता है कि विशेष इसलिए ये, जब धरती पर प्रलय आई थी और ना जब शंबे शिखिर जी 7 दिन पानी और पंचम काल का एंड हुआ था, छठम का नहीं, कौन वो हुआ था, तो शिखिर जी डूब गई थी और सतिया निकला था उसमें से शिखिर जी के पर्वत से नीचे। तो सबने अपने अपने धर्म मनाए थे, जैसे वो हिंदुओं ने अपने नवरात्रे और मोमडनों ने अपने रमजान और हमने जैन धर्म। ये खुशी का पर्व था इसलिए मनाए थे क्या? और थोड़ा मुझे आप बता दीजिए, मुझे यही पता है, ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। देखो ऐसा है कि मनाना तो चाहिए तीनों ही 10 लक्षण, तीनों के महत्व में कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि भादो वाले स्पेशल है और बाकी दोनों में कोई वैसे ही है, ये तो ऐसे ही बना दिए, ऐसा नहीं है। तीनों ही समान महत्व के हैं, तीनों ही 10 लक्षण पर्व। और जो कषाय होती है ना, कषाय कषाय 4 प्रकार की होती है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, 4 तरह की कषाय होती है ना। अब उसमें जो अनंतानुबंधी कषाय रहती है, जो अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय रहती है, उस कषाय की अवधि 6 महीने रहती है। अधिकतम अधिकतम 6 महीने रहती है वो कषाय, है ना। तो वो कषाय की अवधि के अनुसार भी ये साइंटिफिक तरीके से ये 6-6 महीने में 3 10 लक्षण पर्व आते हैं हमारे। एक भादों में आते हैं और 2 कब आते हैं? कार्तिक और फागुन। कार्तिक, फागुन साड़ के अंत 8 दिन में वो तो अष्टानी का है। 10 लक्षण कब आते हैं? हाँ सुमिता जी। क्या हो गया मेरा? चैत में और माह के महीने में। चैत में और माह के महीने, माघ के महीने में, ऐसे 2 आते हैं। तो कितना कितना डिफरेंस हुआ तीनों में? तीनों 10 लक्षण में कितना डिफरेंस हुआ वो आप काउंट कर लेना, कितना डिफरेंस है। तो वो कषाय लंबाए नहीं, मतलब उसमें ब्रेक लगे कषाय के अंदर। जो हमारी कषाय वर्ष भर चलती है, उसको ब्रेक देने के लिए 10 लक्षण पर्व आते हैं 3 बार। और तीनों ही पर्व समान रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन अब प्रचलन चूंकि इन पर्वों का चल गया है, भादों का महत्व ज्यादा हो गया है लोगों को, तो ये शौक से मनाते हैं। अभी भी कहीं कहीं पर तीनों 10 लक्षण पर्व बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, तीनों ही 10 लक्षण पर्व किसी किसी स्थान पर। तो इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए, चर्चाएं बहुत हो गई अपनी। और अपन ने जो 10 लक्षण पर्व में और भी किसी ने लिखे थे क्या क्लास में क्वेश्चंस या नोट्स बनाए थे किसी ने? ममता जी और श्वेता जी के अतिरिक्त, क्योंकि वो दोनों तो अभी दिखाई नहीं दे रहे। संगीता जी आपने लिखे थे क्या? नहीं लिखे? शीला जी आपने लिखे थे? चलिए कोई बात नहीं। अब अपन चलते हैं हमारे प्रकरण की ओर। 6 डाला, हम वापस आ जाते हैं अपने मूल प्रकरण पर। 6 डाला, अभी देखो 10 लक्षण और 6 डाला का क्या संबंध है? 10 लक्षण धर्म और 6 डाला का क्या संबंध है? कि यह बहुत बड़ा संबंध है 10 लक्षण पर्व का और 6 डाला का। कि 6 डाला में हम जो अनादि से हमारी जो दशा रही है उसका चित्रण किया पहली ढाल में। दूसरी ढाल में क्यों रही हमारी वह दशा, उसके कारण का चित्रण किया गया है। तीसरी ढाल में
उस कारण के निवारण, मतलब उस कारण को, उस रोग को दूर करने का उपाय बताया, उपाय का प्रारंभ किया गया। और चौथी ढाल में क्या किया है? तीसरी ढाल में, चौथी ढाल में अणुव्रत का स्वरूप दिया है, पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का स्वरूप दिया है, और छठी ढाल में मुनिराज का स्वरूप दिया है। मुनिराज अर्थात महाव्रती। और तीसरी ढाल में सकल अणुव्रति का स्वरूप दिया था, चौथी ढाल में अणुव्रति का स्वरूप दिया था, है ना। तो चौथी ढाल से मतलब मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। मोक्ष मार्ग पूर्णता की ओर जब बढ़ रहा है, तो जिन्हें संपूर्ण रूप से ये 10 धर्म जिनके जीवन में पाए जाते हैं, ऐसे मुनिराज का चित्रण छठी ढाल में किया गया है। तो ये 10 धर्म प्राप्त करने के लिए, हमारे जीवन में उतारने के लिए ही हम यह छड़ाला का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। 10 धर्म जिसको पूर्ण प्रकट हो गए, ऐसे मुनिराज की दशा हमें भी चाहिए। और वह दशा इसलिए चाहिए क्योंकि हमें पूर्ण सुख चाहिए। तो सुख के मार्ग में ये 10 धर्म की पूर्णता हो जाती है। इसीलिए हम अभी सबसे पहले यहाँ पर हमें जो रोग है अनादि से, उसका कारण क्या है, उसकी चर्चा हम दूसरी ढाल में कर रहे हैं। थोड़े से प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। संसार के परिभ्रमण का कारण क्या है? एक सेंटेंस में उत्तर देना है। सुमता जी। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार की संसार पर भ्रमण का कारण। बहुत बढ़िया। मिथ्या दर्शन कितने प्रकार का है और कौन कौन से? सुषमा जी। ग्रहित मिथ्या दर्शन और ग्रहित मिथ्या दर्शन हाँ, 2 प्रकार का है। बिल्कुल सही। अब अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? प्रमोद बालाजी। जो अनादि से है, जिसे नवीन ग्रहण नहीं किया जा सकता। किया, देखो उस दिन भी मैंने बोला था कि इस वर्ड को थोड़ा सा आप करेक्ट रखिए। किया जा सकता नहीं है, ये किया नहीं जाता है, ये इसमें फर्क है। क्योंकि अर्थ में है ना अनर्थ हो जाता है, एक शब्द में भी पूरी बात बदल जाती है। जिसे अनादि जो से अनादि ग्रहण से किया गया है, जो अनादि किया से गया। हमारे साथ में है, वह अग्रहित मिथ्यात्व है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब अग्रहित मिथ्या दर्शन के अंतर्गत क्या आता है, नंदिता जी? अग्रहित मिथ्या दर्शन में उसके टाइप्स बताने हैं ना? हाँ, टाइप्स बता दीजिए। अमूर्तिक को नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ, एक मिनट। अमूर्तिक नहीं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सोचिए, तब तक किसी और से पूछते हैं। सुमता जी। अग्रहित मिथ्या दर्शन 3 प्रकार के बताए थे। अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्याचार्य। और इसमें 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा भी बताई थी। हाँ, अग्रहित मिथ्या दर्शन के अंतर्गत